नमस्कार, मैं शिखा वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन। देख सकते हैं मेरे पीछे पैनल लगा हुआ, उस पर लिखा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। संसदीय निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रखा है। ये क्या बात है, इनकी क्या मांगे हैं, क्या विचार रखते हैं, तो आइए हम सुनते हैं इनके क्या मांगे। मैं हूँ आखिर जंतर मंतर पर है तमाम मुद्दों को लेकर एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का नारा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टिकर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोहरी पॉलिसी आप लोगों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, तो उसका खुलासा करें। आज भी अगर ये मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज भी शूद्र समाज चिंतित है। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं। हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर या पैदाइश की बुनियाद पर हर इंसान हमारा भाई है। तो हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन सनातन में जब जाएं, मनुस्मृति की बात करें, तो आप देखें, आप लोग इस पर चर्चा करते हैं। अरे कभी उस पर भी चर्चा करो ना कि जो मूछ रखने पर आदमी को शहीद कर दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर शहीद कर दिया जाता है, अरे उस पर भी चर्चा करो ना। वो तो हिंदू है, उन्हें क्यों मारा जाता है? तो आप समझिए, ये एक बड़ा प्लान है, आरएसएस का प्लान है, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। वो नफरत फैलाकर ही इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं। और इसकी आप देखेंगे, आप हिटलर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हिटलर का सिद्धांत था, फांसीवादी सिद्धांत था, आरएसएस उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। और उसकी एक एक चीज आपके सामने नजर आ रही है। और ये तो बार बार आप देखें, आप जेनोसाइड वाच की रिपोर्ट आप लोग देखें तो आपको लगेगा कि आरएसएस इतना बड़ा प्लान करते हुए जेनोसाइड के 10 स्टेप में से 9 स्टेप पार कर चुका है। आज भारत जेनोसाइड के दहाने पर खड़ा है। आप देखें कि उसमें कौन लोग शामिल हैं, ये आप फैसला कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू आपके भाई हैं, तो आप कन्हैया लाल के विवाद जो चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया लाल नहीं, किसी की भी मौत होती है, इस तरह से होती है, हम उसकी निंदा करते हैं। चाहे वो कन्हैया लाल हो या कोई और हो, हम उसकी निंदा करते हैं। क्योंकि हम किसी भी हालत में इस पर विश्वास नहीं रखते कि हमें इस तरह की जान लेने जान देने की स्थिति पैदा हो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे, भारत हमारा मजबूत होगा, देश हमारा है। आप लोगों को अगर गलतफहमी है, आप लोग बार बार अगर उस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस करती है, तो मुझे क्या आईएसआई है क्या? ये हमसे ऐसा आईएसआई से हमें जोड़ना चाह रहे हैं, ये आईएसआई से हमें जोड़ना चाह रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि आईएसआई है कहाँ की, इन्हें यहाँ तक नहीं पता है। बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आईएसआई एक पाकिस्तानी है जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। आईएसआई जो है पाकिस्तानी से आप लोग आरोप लगा रहा है कि आईएसआई हम इन पे इस बात का इनसे जवाब मांगेंगे, हम इनसे इस बात का जवाब मांगेंगे। और जो इन्होंने कहा है कि मदरसों पे हथियार मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं और तलवारें मिलते हैं, हम इन लोगों से जवाब लेंगे कि इनसे कौन से मदरसे से इन्हें हथियार मिले, और हम इन्हें दिखाएंगे आरएसएस के कौन कौन से ठिकानों से इन्हें हथियार मिलते हैं। आप लोग आईएसआई से मैं इन पे एफआईआर करूंगा। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैं आप पे एफआईआर करूंगा कि आपने मुझे आईएसआई का एफआईआर होनी चाहिए, मुझे आपने आईएसआई कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती हैं। अरे ये बात मुझे इसका सवाल
जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। क्या कहोगे, क्या कहोगे? आप यहाँ से जाएंगे नहीं, जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं आपके खिलाफ FIR होता है क्या? मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा इस बात की। आप मुझे सबूत दें, कौन सा मदरसा? जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। दो बातों में शब्द किया, एक RSS, दूसरा ISI। हमने RSS ISI कहाँ का संगठन है, बस इतना बता दें। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है। अरे ये कहाँ बना है, कहाँ का है? बताया कि ये भारत में है, मतलब ये भारत का संगठन हो गया भाई। आपने ये कहा कि ISI से जितने भी लोग संपर्क में वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं, आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई। हमने ये बोला कि जो भी ISI भारत में सुनो भाई, भारत में ब्राह्मण धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं, सारे वही पकड़े जा रहे हैं। तो तुम कह दो कि सारे RSS वाले आतंकवादी हैं, बोलिए। जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी तो है। सारा ब्राह्मण आतंकवादी हो जाएगा। सारे ब्राह्मण क्यों? तो फिर सारे मुसलमान कैसे हो? जो पकड़ा गया है वही उसी को तो सारे सारा मुसलमान ISI से जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो ISI से। सारा रिकॉर्ड है, आपने सबको सारा रिकॉर्ड है। वो मुसलमान ही होता है। सारा जो आतंकी होता है वो मुसलमान होता है। तक जितने देश वही पकड़े गए हैं, जितने देश वही पकड़े गए अभी तक सारे के सारे वो RSS के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए, चाहे जोधपुर में पकड़े गए, जितने भी बॉर्डर पर पकड़े गए के साथ पता किस संगठन का साठगांठ था, जितने भी जिसको हनी ट्रिप कहते थे, जितने भी हनी ट्रिप क्या लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है, वो हमारा हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है। लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देशद्रोह का काम। पैसा लेके भाग रहा है विदेश, उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं दलित है? कोई दलित नहीं है। पिछड़ा है? कोई नहीं है। तो कौन जात का है? इसमें जो भी है वो बड़े व्यक्ति हैं। कौन धर्म का है? हो या कौन धर्म का है? कौन धर्म का? क्षत्रिय धर्म का। सनातनी धर्म के हैं। तो इसका मतलब सारे सनातनी को भगोड़ा कह दोगे, चोर कह दोगे? सनातनी सारे सनातनी कैसे बोल देंगे? तो तुम मानते हो कि सनातनी जो पैसा लेके भाग गया सब चोर है? RSS को लेकर जो भागा वो चोर है। सोचिए ये हमारे साथी पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ इनका चीफ जस्टिस हो चाहे चपरासी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इसी तरीके से सोचता है। ये भारत जातियों में बटा देश है, ये मुसलमान का समझेगा। मुझे गलती मान ली गई है तो गलती मान ली। रुक जा हीरो, इस बात का इनसे जवाब मांगे, इस बात का जवाब है। और जो इन्होंने कहा कि मदरसों पे हथियार मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं और तलवारें मिलते हैं, हम इन लोगों से जवाब लेंगे कि इनसे क्या तो कौन से मदरसे से इन्हें हथियार मिले, वरना हम इन्हें दिखाएंगे RSS के कौन से ठिकानों से इन्हें हथियार मिलते हैं। मैं माफी चाहूँगा। वो पत्रकार नहीं, वो मनुस्मृति का चलता फिरता प्रचारक है, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस देश में मानवता के खिलाफ है और जो जातिवाद का पोषक है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। एक नाम